ओम गं गणपतये नमः। महासंत गजानन महाराज जी की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो और हनुमान जी महाराज जी की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम हनुमान चालीसा का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं तीसरी बार। आज हम जो चौपाइयाँ लेने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो रहेगी 21वीं चौपाई से लेकर 30वीं चौपाई तक। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिख रहे थे, उस समय अकबर राजा के राजमहल में वानरों ने आतंक मचा दिया, बंदरों ने आतंक मचा दिया। पूरे राजमहल में बंदर ही बंदर हो गए। राजा अकबर परेशान हो गए और बीरबल से पूछा कि बीरबल ये कैसे? तब बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, आपने उस संत को, तुलसीदास को कारागार में बंद करके रखा है, इसलिए हनुमान जी वानर रूप में आए हैं और यहाँ पर आतंक मचा रहे, आप उन्हें छोड़ दीजिए। जैसे हनुमान चालीसा लिखनी पूर्ण हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर राजा ने छोड़ दिया था। एक बहुत बड़ी बात है कि साक्षात हनुमान जी वहां पर पधारे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भेंट हनुमान जी से किसने करवाई। ये बहुत रहस्यमय प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी एक बार वन में शौच के बाद वो पानी बचा होता है, वह पानी उन्होंने पृथ्वी पर डाल दिया। उसमें से प्रेत उत्पन्न हुआ और कहने लगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तुलसीदास जी प्रेत को देखकर घबराए नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे, हे प्रेतात्मा, मुझे हनुमान जी से मिला दे, मेरी बड़ी उत्कंठ इच्छा है उनसे मिलने की। वह प्रेतात्मा तुलसीदास जी को हनुमान जी के पास लेकर गया। हनुमान जी का वो विशाल रूप और सुवर्ण के जैसा रंग देखकर, घुंघराले बाल, खड़ा तिलक और ऐसा सुंदर रूप देखकर तुलसीदास जी मंत्र मुग्ध हो गए और देखते ही रह गए, अपने सुध बुध भूल गए। हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, गोस्वामी जी, आप तो प्रभु श्री राम जी के दास हैं, आपके रोम रोम में राम बसा हुआ, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी भेंट मेरे राम जी और लक्ष्मण जी से होगी, जरा सावध रहिए, माया में मत उलझ जाइए। मेरे भगवान आपसे मिलने आने वाले हैं, ध्यान से रहना। तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न होकर हनुमान जी से भेंट लेने के बाद वापस आ गए और सरयू नदी के तीर पर प्रतीक्षा करने लगे कि मेरे प्रभु, मेरे लक्ष्मण जी मुझे कब मिलने के लिए आएंगे। एक बार सफेद घोड़े पर सवार दो राजकुमार आ रहे थे, दो घोड़े पर। तुलसीदास जी उन्हें देखते ही रह गए, अपनी माया में उलझ गए, उन्हें पहचान नहीं सके और वे वहां से चले गए। कुछ देर के पश्चात हनुमान जी ने आकर पूछा, तुलसीदास जी, मेरे प्रभु के दर्शन हो गए? तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। अरे अभी तो वो आकर गए थे आपको दर्शन देने के लिए, आप नहीं ले पाए। अब तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे फिर से दर्शन करवा दीजिए हनुमान जी। तब हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर आपको फिर से मेरे भगवान आएंगे और बाल रूप में दर्शन देंगे। अब तो भी ध्यान रखना कि चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और बालक रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं, उसमें से कुछ चंदन अपने उंगली को लगाते हैं, खुद तिलक लगाते हैं और तुलसीदास जी को भी तिलक लगाते हैं। तब भी तुलसीदास जी ने नहीं पहचाना। उस बाल रूप में रामचंद्र जी को देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गए और अपने सुध बुध भूल गए। तब हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तब तुरंत तुलसीदास जी वापस आ गए अपने सुध बुध खोने के बाद में और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख लिया और बड़े कृतार्थ हो गए। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान जी ने क्या नहीं किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जो कार्य किया वो राम नाम लेकर ही किया। और हनुमान जी में बड़ी विनम्रता थी, इतनी विनम्रता कि वे झुक जाते थे और कहते थे कि जो भी किया मेरे राम ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और उनकी जिद्द, उनके आत्मविश्वास में हम सीख सकते हैं कि जब भी राम जी ने कोई भी कार्य कहा हो, जामवंत जी ने कोई भी कार्य करा हो, तब हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। हनुमान जी ने यही कहा कि मैं करके ही रहूंगा, मैं कर सकता हूँ। बस हमने भी हमारे जीवन में यही बात लानी चाहिए
कि कोशिश करता हूँ ये शब्द हमारे डिक्शनरी में से निकाल दीजिए। मैं करूँगा और कर ही रहूँगा, यह हमने बात हमेशा कहनी चाहिए। ये हनुमान जी से हमें सीख मिली है। हनुमान जी से धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। वो मैं धीरे धीरे कहता हूँ, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमला लय नमः। फिर से एक बार सुन लीजिए। हनुमान जी से लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए ये मंत्र कहा जाता है। हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें बहुत धन दौलत देते हैं, नीतिमत्ता की धन दौलत। वो मंत्र कौन सा है? सिद्ध मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। अब हम हनुमान चालीसा की 21वीं चौपाई की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है तुलसीदास जी ने कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और कहा गया है कि राम जी का जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, वहां के आप हनुमान जी रखवाले हो और आपकी आज्ञा के बिना, आपकी प्रसन्नता के बिना, आपकी कृपा के बिना राम जी का दर्शन हो ही नहीं सकता, यह कहा गया है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी, अगर आप हमारे रक्षक है, अगर हमारे सिर पर आपका हाथ है, तो फिर हमें किस बात की कमी है? सारे के सारे सुख है वो हमें तुरंत मिल जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो हमें मिलना ही है, क्योंकि आपकी भक्ति करने के बाद सब सुख हमारे घर में आएंगे, बड़े प्रेम से आएंगे। उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। हनुमान जी, आपका जो उड्डान है, आपका जो तेज है, आपका जो वेग है, उसको सिर्फ रोकने की ताकत आप ही में और किसी में भी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि आपके वेग को कोई रोक सके, क्योंकि आप जिस वेग से समुद्र लांघ कर सीता माता का शोध करने के लिए गए थे, वह वेग सिर्फ आप ही रोक सकते और कोई नहीं रोक सकता। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तब नीचे एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी, पानी के अंदर, जल के भीतर। उसका ऐसे था कि वो अपने खींच लेती थी, ऊपर से जो पक्षी उड़ता था उसे खींच लेती थी और वो नीचे आ जाता था पानी में और वो उसे खा लेती थी। यही प्रयोग उस सिंहिका ने हमारे हनुमान जी के साथ किया और उसे खींचने का प्रयास किया। हनुमान जी समझ गए कि मेरा वेग कम हो रहा है, नीचे कुछ न कुछ है। तब उनके ध्यान में आ गया कि ये सिंहिका मुझे जल की ओर खींच रही है, जल के भीतर ले जाकर मुझे खाना चाहती है, लेकिन मैं तो राम जी का कार्य करने के लिए निकला हूँ, सीता माता का शोध लगाने के लिए निकला हूँ। मैं इसे मार डालूंगा, इसे मुक्ति दूंगा मैं। हनुमान जी वहां से सीधे जल के भीतर आए, जय श्री राम का एक मुक्के का प्रहार किया और सिंह का नाम की राक्षसी का वध कर दिया। जब सिंहिका मिली, सिंहिका का वध करने के बाद जब लंका में आए, तो प्रवेश द्वार पर त्रिजटा लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। हनुमान जी ने सोचा कि मैं आधी रात को जाऊंगा और छोटा सा रूप लेकर जाऊंगा। हनुमान जी ने मच्छर के जैसा रूप ले लिया और दरवाजे के नीचे से जाने लगे। लंकिनी ने लोका, अरे तू मुझे मेरी नजरों के सामने कैसे अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। तब हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप धारण किया, एक मुष्टि प्रहार किया और लंकिनी का मुख फोड़ दिया। उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन फिर भी लंकिनी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, आप रामदूत हो, आप राम जी के दूत हो, जाइए प्रभु राम जी का नाम लीजिए और सीता माता का शोध लगाइए। हनुमान जी ने पूछा, लंकिनी, मैंने तुझे गुस्सा मारा, तेरे मुख से खून निकला और तू प्रसन्न है? तो लंकिनी कहने लगी कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को, तब कहा था कि जब मेरी द्वार पर लंकिनी के मुख में से धारा निकलेगी, कोई वानर आकर उसका मुख फोड़ेगा, तब समझ लेना रावण का विनाश आ गया है। इसलिए मैं प्रसन्न हूं, आप जाइए। ऐसे हमारे हनुमान जी तो क्या कहते हैं, आपन तेज समारो आपे,
तीनों लोग हाकते कापे। आपका तेज आप ही जान सकते, दूसरा नहीं जान सकता। तीनों लोग जब आप गर्जना करते हैं, जय श्री राम कहते हैं जोर से, तो तीनों लोग कांप जाते हैं। तीनों लोग मैंने आपको पहले भी बताया, स्वर्गलोक ऊपर जहां हम रहते वो भूलोक और नीचे पाताल लोक, तीनों कांप जाते हैं। जब हनुमान जी उद्यान भर रहे थे सीता माता का पता लगाने के लिए जाम्बवंती जी की स्तुति के बाद, तब जोर से जय श्री राम कहा था। हनुमान जी के पैर महेंद्र पर्वत पर था, जैसे ही पैर हनुमान जी ने दबाया था तो वह पर्वत महेंद्र पर्वत पाताल में धंस गया था। ऐसे हमारे हनुमान जी है। इसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा, ये जो हनुमान चालीसा लिखी गई है ये शिव जी ने लिखवाई है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। भोले शंकर बाबा ने मुझे बुद्धि दी और मैं उस कारागार में लिखते गया, हनुमान जी की स्तुति लिखते गया, हनुमान जी के कार्य लिखते गया। अब तुलसीदास जी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भगवान आपका, महावीर जी आपका, हनुमान जी आपका, हम जब नाम लेते हैं, जय बजरंगबली कहते हैं, जय महावीर कहते हैं, तब भूत प्रेत और पिशाच की क्या ताकत है जो हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। वो तुरंत भाग जाते हैं, वो पास में रुक ही नहीं सकते, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का स्मरण करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से रोगों का नाश हो जाता है और सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। हम अभी काहे से त्रस्त है पता है आपको? आदि और व्याधि, इसके मारे हम त्रस्त है। आदि मतलब मानसिक रोग, मानसिक क्लेश, हमारा जो मन उदास होता है, कुछ भी सोचते रहता है, उल्टा सोचते रहता है, उस कारण हम दुखी होते हैं। और व्याधि मतलब ये शारीरिक रोग जो हमें उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोग और शारीरिक रोग, ये दोनों रोगों से हमें हनुमान जी मुक्ति दिलाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, सारी की सारी पीड़ा का हरण कर लेते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान जी का नाम जपने से ये सारा का सारे दर्द दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर चौपाई लिखी है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। कब हनुमान जी हमें संकट से छुड़ाएंगे? जब हम मन क्रम और वचन, यहाँ जो कहा गया है, मन यानी हम किसी का अगर बुरा सोचते हैं मन के द्वारा तो वो बहुत बड़ा पाप है। मन से सोचते समय, क्रम यानी कर्म करते समय, जो दिन भर हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घर में रहते हैं, ये क्रम हो गए, कार्य हो गए। स्नान करते हैं, बाहर जाते हैं, पैरों से चलते हैं, ये कार्य है। मन से कार्य करते समय और वचन यानी जो हमारी वाणी है, इससे हम बोलते हैं दिन भर, सुबह से लेकर रात तक। मन, क्रम और वचन, इन तीनों करते समय दिन भर हमारे साथ में अगर हनुमान जी का निरंतर ध्यान रहता है, मस्तिष्क में अगर हमारे हनुमान जी निरंतर निवास करते हैं, तो संकट से हनुमान जी छुड़ा देते हैं। अब आगे राम जी की स्तुति की है हनुमान जी, तुलसीदास जी ने। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब हनुमान जी ने क्या किया? तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी से क्या कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि सब पर राम तपस्वी राजा, पूरे राजाओं में तपस्वी राजा को अगर कोई है सबसे ऊपर टॉप पे उच्च स्थान के ऊपर, तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है। पूर्णावतार दो ही है विष्णु भगवान के 24 अवतार में से, श्री राम और श्री कृष्ण, ये दो ही अवतार है। और एक बात याद आ गई, इसलिए रहस्य की बात बता देता हूँ। जब 11,000 वर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा था कि अब मुझे अपने धाम जाना चाहिए, तब पूरी अयोध्या नगरी साथ में ले ली और सरयू नदी में जाने लगे कि यहाँ पर अब मेरी लीला समाप्त हो रही है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगा कि अगर हनुमान ने ये जान लिया कि मैं जा रहा हूँ तो वो आतंक मचा देगा, पूरी दुनिया हिला देगा। तो इसलिए हनुमान जी को राम जी ने पाताल लोक में भेज दिया था कि हनुमान तू कुछ दिनों के लिए पाताल लोक चले जा, वहां निवास कर। और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण अयोध्या नगरी के लोगों को लेकर सरयू नदी में समाधि ली थी, विश्राम किया था। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राम जी है, जो तपस्वी राजा है, सबसे ऊपर है,
उनके कार्य हनुमान जी आपने सफल किए, बड़ी आसानी से सफल कर दिए। एक बार राम जी और हनुमान जी दोनों वार्तालाप कर रहे थे। सुग्रीव कहने लगे कि अरे हनुमान, राम जी से कहने लगे हनुमान ने तो पूरा कार्य कर दिया। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे सुग्रीव जी मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर राम जी ने कहा कि हनुमान तूने ये तो किया और किसने किया, सीता माता का पता लगाया, इतने सब जो कार्य कर रहा है तू ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है। तो हनुमान जी ने फिर से कहा प्रभु मेरे प्रभु मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने नहीं किया। तो राम जी ने क्रोध के मारे कह दिया कि तूने नहीं किया तो फिर क्या मैंने किया। तो हनुमान जी कहने लगे हाँ प्रभु आपने ही किया, मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपका नाम लिया। श्री राम जय राम कहते गया और आपके कार्य करते गया। मेरी क्या ताकत है, मुझ में है क्या, जो कुछ है आपका है। हमने भी यही ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो भी यश कीर्ति वैभव पैसा सुख शांति घर का सुख बेटे बेटे जो हमें मिले हैं वो सिर्फ प्रभु श्री राम जी की कृपा से है। हमारी कुछ भी ताकत नहीं है, हमें बुद्धिमान नहीं है जब इतना पैसा कमा लिया, इतना कर लिया, उतना कर लिया, सब छोड़ देना चाहिए। हमने सिर्फ भगवान कर रहे हैं, कर्ता कर्विता भगवान है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे। अब देखिए तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है कि और मनोरथ, आपके जो भी मनोरथ होगी, जो भी आपकी चाहत होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, कोई भी रहने दीजिए मनोरथ आपके। जो कोई अपने मन में लाता है कि मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, मेरी बेटी अच्छे घर में जाना चाहिए, सबकी इच्छा होती है। और भी जितने भी आपके मनोरथ होंगे वो सब, कोई भी मनोरथ रहने दीजिए। और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये हो सकता है, वो हो जाता है, वो देखते रहता है, मुस्कुराते रहता है, लेकिन हमारे हनुमान जी उसे पूर्ण कर देते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई भी शंका नहीं है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग जो है वो कौन से हैं आप सभी जानते हैं। पहला आता है सत्ययुग, उसके बाद में आया त्रेता युग, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया और इस अवतार में रामचंद्र जी ने बहुत सारे यज्ञ करवाए, बहुत सारे यज्ञ करवाए। त्रेता युग आता है, उसके बाद आता है द्वापर युग, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लिया, और अभी जो चल रहा है वो कलयुग। तो ये 4 युग है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों युग में आपका भगवान हनुमान जी प्रताप है, कीर्ति है, वैभव है, और आपका यश है, आपका बल है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और ये प्रसिद्ध है, सारा जगत जानता है कि इन चारों युगों में आपका प्रताप है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी आप साधु संत के रखवाले हैं। जो साधु संत भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, आप उनकी रखवाली करते हो। आप उन पर कोई भी बाधा नहीं आने देते, उनके वो सब कार्य आप संपूर्णतः करवा देते हो, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु राम जी बसे हुए हैं। आपके बालों में, पूरे शरीर में जो आपके बाल है हनुमान जी, एक एक रोम में राम जी का निवास है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप राम जी के दुलारे हो। जैसा माँ का बेटा जो होता है वो बहुत लाडला होता है, दुलार करता है, उसी प्रकार हम अगर किसी माँ को कहें कि तो अपने बेटे को गोद में ले और उससे प्यार मत कर, तो ऐसा हो सकता है? संभव ही नहीं है। उसी प्रकार राम जी के दुलारे हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी अगर अपने गोद में, हनुमान जी को अगर गोद में राम जी ले लेते हैं तो प्यार नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ दे दिया हनुमान जी को राम जी ने, बहुत प्रेम से दिया है। तो ये चौपाई कहती है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का नाश करने वाले राम जी के प्यारे और साधु संत की रक्षा करने वाले हनुमान जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हमने चौपाई नंबर 21 से लेके चौपाई नंबर 30 तक विश्लेषण किया है। कर्ता कर्विता भगवान है, हनुमान जी हमसे बुलवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो श्रृंखला का आखिरी भाग होगा वह चौथा भाग, उसमें हम विश्लेषण करेंगे चौपाई नंबर 31 से लेके चौपाई नंबर 40 तक, और अंतिम दोहा आएगा। आप बड़े ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए
प्रभु राम जी की भक्ति में लीन हो जाइए, हनुमान जी के प्रति आपका प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। हनुमान जी का जन्म हुआ था मंगलवार को, लेकिन हम मंगलवार और शनिवार दोनों दिन पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि शनिवार को हनुमान जी ने लंका के कारागार से शनिदेव को छुड़ाया था। तब से हम हनुमान जी का शनिवार भी करते हैं, और मंगलवार तो भगवान का जन्म दिवस है ही। हनुमान जी को हम सिंदूर क्यों लगाते हैं? बहुत सबको पता है, संक्षेप में आधे मिनट में कह देता हूँ। एक बार सीता माता अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी उधर से यार पूछने लगे, माँ ये आप क्या कर रही हो? तो माता ने कहा, बेटा ये मैं चुटकी भर सिंदूर मेरी मांग में भर रही हूँ। क्यों भर रही हो? ये बेटा इसलिए चुटकी भर सिंदूर मेरे मांग में भर रही हो कि ये भरने से मेरे जो पति है, तुम्हारे जो स्वामी है राम जी, उनकी आयु बढ़ती है। ये बात दिमाग में हनुमान जी के बैठ गई। उन्होंने सोच लिया कि माँ चुटकी भर सिंदूर, इतना सा सिंदूर अपने मांग में भरती है तो राम जी की उम्र बढ़ती है, तो मैं अगर सिंदूर पूरे शरीर को लगा लूं तो। एक कमरे में गए और अपने पूरे शरीर को हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया। और सीता माता आई और देखने लगी, हंसने लगी, अरे हनुमान तूने क्या किया? तो हनुमान जी कहने लगे, माँ आप इतने से सिंदूर से अगर राम जी की उम्र बढ़ सकती है तो मैं पूरे शरीर को सिंदूर लगा लिया हूँ, अब मेरे राम जी की उम्र बढ़ेगी ना। सीता माता हंसने लगी। ऐसे हमारे हनुमान जी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महासंत श्री गजानन महाराज की जय। माइक कनेक्ट में हमें लगा ली हो तो अभी आ गया।